भारत अगर 65,000 मीट्रिक टन वाला एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना चाहे तो उसमें करीब 6.25 अरब डॉलर यानी 50,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। लेकिन इससे कम में यानी 40,000 करोड़ में 2 परमाणु पनडुब्बियां तैयार हो रही हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि परमाणु पनडुब्बियों की अपनी उपयोगिता तो है ही, एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत भी अपनी अलग है। दोनों की तुलना एक दूसरे से नहीं की जा सकती है। अभी से कुल जमा 2 महीने पहले की बात है जब पीएम मोदी के नेतृत्व वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 2 स्वदेशी परमाणु पनडुब्बियां बनाने की योजना पास की और इसके लिए लगभग 40,000 करोड़ का बजट रखा गया। अब परमाणु पनडुब्बियां किसी भी नौसेना के लिए बहुत ज़रूरी हैं और ये उसके लिए रीढ़ की हड्डी का काम करती हैं, क्योंकि ये दुश्मन की सीमा में उसके बहुत ही नज़दीक जाकर उस पर किसी तरह का घातक हमला करने में सक्षम होती हैं। ये परमाणु पनडुब्बियां महीनों तक समुद्र के गर्भ में छिपी हुई रह सकती हैं, क्योंकि इन पनडुब्बियों में मौजूद परमाणु रिएक्टर अपने लिए ऊर्जा खुद ही तैयार करता है। अब जहाँ बात की जाए भारतीय नौसेना की, तो हमारी नौसेना के पास पहले से ही 2 परमाणु पनडुब्बियां मौजूद हैं, आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात। और अब 2 और परमाणु पनडुब्बियां जो तैयार करने की बात की जा रही है, उसमें अनुमानित रूप से लगभग 10 साल का समय तो जरूर लग ही जाएगा। लेकिन खास बात यह है कि वे हाल ही में भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने पहली बार साफ साफ शब्दों में कहा है कि भारत को तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की भी जरूरत है। हालांकि इस समय भारत के नीति नियंता जो हैं, जो देश के जो नीतियां तय करते हैं, रक्षा नीति तय करते हैं, वो तीसरे एयरक्राफ्ट की बजाय पनडुब्बियों की ज़रूरत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। लेकिन एडमिरल त्रिपाठी ने जोर देकर कहा है कि एयरक्राफ्ट कैरियर निश्चित रूप से राष्ट्र की आवश्यकता के रूप में उभरा है, जैसा कि रक्षा संबंधी स्थायी समिति ने 17वीं लोकसभा की अपनी 36वीं रिपोर्ट में भी उजागर किया है। ऐसे में सवाल अब ये उठता है कि आखिर भारत को हर हाल में तीसरा एयरक्राफ्ट क्यों तैयार करना चाहिए और इंडियन नेवी और सरकार के बीच इसको लेकर समय समय पर मतभेद क्यों देखने को मिल रहा है। ऐसा लगे इसमें मतभेद जैसी कोई बात नहीं है, जो कि आपको आगे पता चलेगी। इसमें जो सरकार सोच रही है और जो नेवी सोच रही है, दोनों दोनों का लक्ष्य है कि भारतीय नौसेना को मजबूत बनाना, कोई मतभेद नहीं है। लेकिन जो तात्कालिक स्तर पर जो एयरक्राफ्ट कैरियर और परमाणु पनडुब्बी के बीच का जो मतभिन्नता है, वो क्यों देखने को मिल रही है, हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। भारतीय नौसेना के कई पूर्व अधिकारी लगातार इस बात पर जोर देते हैं कि जो इंडो पैसिफिक यानी हिंद प्रशांत का क्षेत्र है, उसमें चीन का मुकाबला करने के लिए भारत को तीसरे एयरक्राफ्ट की सख्त आवश्यकता है। लेकिन जो पूर्व सीडीएस थे, मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, जो पहले भी जिनसे सीडीएस की परंपरा शुरू हुई, जनरल बिपिन रावत, वो तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के पक्ष में नहीं थे। तो क्या इसका क्या मतलब इससे क्या टारगेट मिलता है, इससे क्या परिणाम मिलता है कि क्या एयरक्राफ्ट कैरियर सफ़ेद हाथी है और परमाणु पनडुब्बियां उससे ज़्यादा जरूरी हैं? इस सवाल का जवाब सुनने के पहले जान लीजिए कि इंडियन नेवी के पास फिलहाल 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। इनके नाम हैं, जो रूस निर्मित जो है वो आईएनएस विक्रमादित्य और स्वदेशी आईएनएस विक्रांत। लेकिन इन दिनों दुनिया के महासागरों के बीच अनंत विस्तार जो है उसका, महासागरों का, उसके बीच समुद्र में प्रभुत्व का विस्तार करने के लिए दुनिया की महाशक्तियों के बीच ग्रेट गेम जो है ना, अपने चरम पे, अपने पीक पर पहुंचता जा रहा है। खास तौर पर चीन का जो समुद्री लालच है, उसने दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला देश यानी हमारा देश जो भारत है, उसकी समुद्री सीमाओं के लिए खतरा बढ़ा दिया है। चीन ने अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान, उसको पिछले साल वो समुद्र में उतार चुका है और ऐसी रिपोर्ट है कि चीन की योजना अगले कुछ सालों में कुल 6 एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की है, जबकि अमेरिका के पास इस वक्त 12 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। भारत अगर 65,000 मीट्रिक टन वाला एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना चाहे तो उसमें करीब 6.25 अरब डॉलर यानी 50,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। लेकिन इससे कम में यानी 40,000 करोड़ में 2 परमाणु पनडुब्बियां तैयार हो रही हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि परमाणु पनडुब्बियों की अपनी उपयोगिता तो है ही, एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत भी अपनी अलग है। दोनों की तुलना एक दूसरे से नहीं की जा सकती है।
जहां परमाणु पनडुब्बी गुप्त रूप से हमला करने के लिए जरूरी है, वहीं एयरक्राफ्ट कैरियर आपकी नौसेना की शान का प्रतीक है। ये अपने आप में जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है, वो अपने आप में चलता फिरता शहर होता है। इसके जरिए हम अपनी नौसेना को, अपने नौसैनिकों को, अपने सशस्त्र सेनाओं को दुनिया के किसी भी हिस्से में समुद्र के रास्ते ले जा सकते हैं। इससे जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, इससे समुद्र के बीच से लड़ाकू विमानों को लॉन्च किया जा सकता है। अब भारत की जो उपस्थिति है वो हिंद और प्रशांत दोनों क्षेत्रों में है, समुद्री क्षेत्रों में है। ऐसे में नौसैनिक शक्ति का प्रदर्शन उसके लिए बेहद जरूरी हो जाता है। इसीलिए भारत को तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत बताई जा रही है, जिसकी वकालत एडमिरल साहब ने की है। लेकिन साथ ही ज़रूरत परमाणु पनडुब्बियों की भी है, क्योंकि इन दोनों के तालमेल से ही हमारी नौसेना शक्तिशाली बनेगी, पावरफुल बनेगी और भारत जो है अपनी ताकत के बलबूते पर पूरी दुनिया को अपनी क्षमता का प्रदर्शन करेगा। जय हिंद, जय भारत।